जय हिंद सभी भाई को जो आर्मी की तैयारी करते हैं। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घर की तैयारी आर्मी और मैं हूं कुलदीप। आज का जो हमारा विषय है, जो रक्षा मंत्रालय से एक स्कीम जारी की गई है, अग्निवीर भर्ती। इस भर्ती के क्या फ़ायदे हैं, आज हम आपको फुल इंफॉर्मेशन बताएंगे कि भर्ती के दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अग्निवीर आखिर क्या है। अग्निवीर क्या है? दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस समय जो हमारे यहाँ पर देश में जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, डे बाय डे धरना करते हैं, जो सरकारी गाड़ी होती हैं, इस रेलवे स्टेशन बस स्टैंड का नुकसान करते हैं, ये सब लोग जो ये अग्निवीर भर्ती की स्कीम चालू की गई है, उन लोगों का यही मेन पॉइंट है कि अग्निवीर भर्ती जो है इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, अग्निवीर भर्ती जो है इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो आने वाले हमारे युवा हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, उन भाई के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है। हम आपको बताएंगे, कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको अग्निवीर के क्या फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो अग्निवीर है वो सिर्फ 4 साल के लिए रखी गई है। नंबर 1 पॉइंट, अग्निवीर 4 साल की नौकरी है। अग्निवीर 4 साल की नौकरी है। फिर इसके बाद में जो बात की जाए क्वालिफिकेशन, जो आपकी अग्निवीर में क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो दूसरा पॉइंट हमारा है अग्निवीर की क्वालिफिकेशन। अग्निवीर की अग्निवीर की क्वालिफिकेशन, तो आप 10 पास हो या कक्षा 12 पास हो। इसके बाद में जो आपकी एज होगी, तीसरा पॉइंट है अग्निवीर भर्ती होने के लिए आपकी आपकी एज क्या होनी चाहिए। अग्निवीर भर्ती होने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? एज, तो दोस्तों आपकी एज 18 से 22 साल तक रखी गई है। दोस्तों, फिर इसके बाद में जो तुम्हारा चौथा स्टेप है, उसमें आपकी हाइट क्या होगी। अग्निवीर भर्ती की हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी? तो दोस्तों हाइट इसकी 170 सेंटीमीटर होगी। फिर दोस्तों जो बात की जाए, जब आप इसमें भर्ती हो जाएंगे, आपको सैलरी कितनी दी जाएगी 1 साल के अंदर, तो दोस्तों हम बताएंगे
जब आप अग्निवीर भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, आपको 6 माह की ट्रेनिंग मिलेगी। 5 पॉइंट आपको 6 माह की ट्रेनिंग मिलेगी और और 3 साल 4 महीने की आपकी जॉब होगी, यानी नौकरी होगी। लेकिन आपको चारों साल की सैलरी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में जो हमारा छठा स्टेप है, हम बताएंगे आपको कि जब आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं आपका क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक फार्मूले की तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझना होगा। यहाँ पर हमने लिखा है पहला साल, दूसरा साल, फिर तीसरा साल, फिर चौथा साल। आपको जानकारी होनी चाहिए, जब आप पहले साल में भर्ती होते हैं तब आपकी जो सैलरी होगी 1 महीने की, वो सैलरी आपकी होगी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपकी सैलरी होगी पर मंथ की। ओके दोस्तों, फिर जब आप दूसरे साल में जाते हैं, यानी जब आपका पहला साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको दूसरे साल में 33,000, फिर आपको दूसरे साल में 33,000 रुपये दिए जाएंगे। 33,000 रुपये आपको दूसरे साल में दिए जाएंगे। फिर जब आप तीसरा साल कंप्लीट कर ले जब आप दूसरा साल कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपका तीसरा साल आता है, फिर आपको दिए जाएंगे 36,500 रुपये तीसरे साल में। दोस्तों जब आप तीसरा साल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको चौथे साल में 40,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक और जानकारी होनी चाहिए, जब आप ये आपके चारों चरण कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको इसके बाद में जब आपका फर्स्ट होगा साल, आपको 30,000 रुपये में से 9,000 रुपये आपकी कटौती की जाएगी। 9,000 रुपये आपको कटौती की जाएगी। फिर 9,000 जब आपकी कटौती की जाएगी, तो उसके बाद में जो आपकी सैलरी बचेगी, आपकी से सैलरी 21,000 रुपये बचेगी। 21,000 रुपये आपको पर मंथ का मिलेगा, और ये 1 साल की आपकी 1 महीने में आपके 9,000 रुपये काट लिए जाएंगे, और पर मंथ आपको इतने मिलेगा। पर मंथ आपको इतने मिलेगा, और पर मंथ में आपके इतने रुपए काटे जाएंगे, 9,000 रुपये। जब आप दूसरे साल में आते हैं, दूसरे साल में आपको 33,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ के लिए। फिर आपको इसमें 9,900 रुपये की आपकी कटौती होगी। 9,900
900 रुपये की कटौती की जाएगी। फिर जो आप इसमें से सैलरी बचेगी वो बचेगी 23,100 रुपये। 23,100 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। पर मंथ आपको दिया जाएगा। जब आप तीसरे साल में आते हैं तब आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 36,500 रुपये। फिर इसमें से जो आपकी कटौती की जाएगी वो की जाएगी 10,950 रुपये। 10,950 रुपये की कटौती की जाएगी। फिर जो आपकी इसमें से सैलरी बचेगी वो बचेगी 25,580 रुपये। 25,580 रुपये बचेगी जो आपको पर मंथ दिया जाएगा सैलरी के हिसाब से। जब आप चौथे साल में आते हैं तब आपकी सैलरी होगी 40,000 रुपये और उसमें से जो आपकी कटौती होगी वो 12,000 रुपये की आपकी की जाएगी कटौती। 12,000 रुपये कटौती की जाएगी 12,000 रुपये की। जो आपकी सैलरी बचेगी वो बचेगी 28,000 रुपये। 28,000 रुपये आपको दिए जाएंगे हर महीने। फिर दोस्तों जो आपकी सैलरी की कटौती होगी वो करीबन 5 लाख रुपये आपको आपकी कटौती की जाएगी। 5 लाख रुपए की टोटल आपकी कटौती यहाँ पर होगी 0.4 लाख रुपए की आपकी की जाएगी कटौती। ये जब आपकी नौकरी पूरी हो जाएगी 4 साल की तब आपको मिलेगा। फिर दोस्तों आप जानते हैं कि जब आपकी 21,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी और आप 21 से 12 महीने के लिए गुणा कर दीजिए तो जब आप गुणा करोगे तो 2,52,000 रुपये आपका 1 साल का होगा। यानी 2,52,000 रुपये 1 साल का 1 साल का होगा। ये इसकी सैलरी के अनुसार पर मंथ जो आपकी सैलरी होगी वो 2,52,000 रुपये 1 साल की आपकी सैलरी होगी। इसके बाद जब आप तीसरे साल में जब आप दूसरे साल में आते हैं 23,100 रुपये के हिसाब से 12 महीने के लिए आप गुणा कर दीजिए तो आपकी सैलरी होगी 2,77,200 रुपये। 2,77,200 रुपये आपकी सैलरी होगी 1 साल की यानी दूसरे साल की। जब आप तीसरे साल में आते हैं 25,580 के हिसाब से 12 महीने के लिए आज आप गुणा कर देते हैं तो 3,06,960 रुपये आपकी सैलरी होगी। 3,06,960 रुपये की आपकी सैलरी होगी। मतलब तीसरे साल में। जब आप चौथे साल में आते हैं तब 28,000 रुपये के हिसाब से अगर आप 12 महीने के लिए गुणा कर देते हैं तो आपकी सैलरी होगी 3,36,000 रुपये। 3,36,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। तो दोस्तों आपकी इतनी सैलरी 1 साल में होगी। जब आपका पहला साल आएगा तो 2,52,000 रुपये 2,52,000 रुपये
फिर आप जब 4 साल की नौकरी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में आपको 11,71,000 का पैकेज मिलता है। पैकेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जब ये आप टोटल 1 साल का पूरा बैलेंस काउंट कर लेते हैं, तब आपका 11,72,160 रुपये आएगा। कहने का मतलब 11,72,160 रुपये आप अपनी 4 साल की सर्विस से कमा लेते हैं। और उसमें से आप 11,01,000 रुपये ऐड कर दीजिए, जो आपका फंड मिलेगा 4 साल के बाद। 11,71,000 आप इसमें ऐड कर दीजिए। 061 2 1 3 7 7 14 4 हाथ से लगा 1 1 2 और हाथ से लगा 3 1 1 2 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी आप 23,43,160 रुपये कमा लेते हैं 4 साल के अंदर। फिर दोस्त, आपको बहुत अच्छा एक अवसर मिलने वाला है कि आप 4 साल के अंदर आप इतना अमाउंट कि आप हकदार हो जाते हैं। ऐसी कोई नौकरी क्या है जो 4 साल के अंदर आपको इतना अमाउंट देगी? जो अग्निवीर भर्ती रक्षा मंत्रालय से जारी किया गया है, पूरा देश जान चुका है और बहुत जगह पर धरना हो रहे हैं। दोस्तों, आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि 4 साल के अंदर आपकी इतनी इनकम हो जाएगी। जब आप घर से वहाँ से बाहर आते हैं अपने घर के लिए, अगर आप किसी भी नौकरी के सक्षम, जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अनुसार आपको कहीं पर जॉब मिल सकती है। जो आपके अदर सेक्टर होते हैं, आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। अगर आप यूपी पुलिस या यूपी बिहार पुलिस या हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको 25% का आरक्षण भी मिलेगा भर्ती होने के लिए। और दोस्तों, जो तीसरी बात रही, आप एक इतने सक्षम हो जाएंगे कि अगर हमारे क्षेत्र या हमारे गांव या हमारे शहर में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम उसमें सक्षम होंगे उस चीज़ को बंद करने के लिए। जैसे जब एक फौजी होता है, उसकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अनुसार अगर क्षेत्र में कोई आतंकी या कोई घुस जाते हैं, कोई मुठभेड़ होती है, तो इतना सक्षम होता है कि वो अपने क्षेत्र को बचा सके। दोस्तों, यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। और जो भाई गरीब घर से हैं, जो गांव में रहते हैं, उन भाई के लिए बहुत अच्छा सा अवसर है। 4 साल की आप नौकरी लीजिए, उसके बाद में जब आपकी रिटायरमेंट होगी। और एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब आप 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसमें से 25% कंटिन्यू के लिए रखे जाएंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट और हुनर है, तब आप इसके अंदर आ सकते हैं, आपको कंटिन्यू भी जॉब मिलेगी अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों, आप लोग ऐसा मत करें, ना कोई जगह पर धरना दें और ना कोई जो सरकारी ज़मीन होती है, जो सरकारी खजाने होते हैं, उस पर कोई मतलब धरना ना करें, ना कोई मारपीट करें, ना कोई तोड़ फोड़ करें। और हमारे रक्षा मंत्री का कहना है, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने कहा है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धरने में भाग लिया है या उसकी कोई फोटो रिकॉर्डिंग हुई है या उसकी कोई वीडियो बनाई गई है, तो वो अग्निवीर में शामिल नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश में अब सिर्फ 4 साल की ही नौकरी आर्मी को दी जाएगी। अगर आपके पास अनुभव है, तब आप इसमें जा सकते हैं 25% के अंदर, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। और जब आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, उसके अनुसार
आपको एक थाने से सर्टिफिकेट देना होगा कि हमने किसी भी गैर संस्था में भाग नहीं लिया है, ना हमने कोई धरना किया है, ना हमने किसी गवर्नमेंट चीज का नुकसान दिया है। जब आपके थाने से ये लिखकर दिया जाएगा तभी आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा थाने से, वो सर्टिफिकेट जो आपकी वेबसाइट होगी उसमें ऑनलाइन होगा, तब आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा, तब आप अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपको एक जानकारी होनी चाहिए, जब आप 4 साल के बाद घर आ जाएंगे, उसके बाद में आपको अगर आपको कोई बिजनेस करना है तब आप लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और 0% ब्याज की तरफ से आप लोन ले सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आपने 2 साल के लिए 20 लाख रुपए लिए हैं तो आपको सिर्फ 20 लाख रुपए आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। आपको 20 लाख रुपए सिर्फ गवर्नमेंट को देना होगा, इसका कोई ब्याज नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी अच्छी अग्निवीर भर्ती है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए जो किसान वर्ग के बेटे हैं, घर से गरीब हैं, उन भाई के लिए बहुत अच्छा अवसर है। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आप किसी भी धरने में जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आपका पैर फ्रैक्चर हो जाए, पैर टूट जाए, तो उसमें आपका नुकसान होगा और आप भर्ती भी नहीं देख पाएंगे। और आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए, सिर्फ आपको फौजी बनना है। आपने जो अपना समय व्यर्थ किया है, 1, 2, 3 साल से आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको फौजी बनना है। आपको देश की रक्षा करना है तो आपके 4 साल बहुत हैं भाई। हमारे देश के अंदर बहुत सी आबादी है, करीबन 1500-1600 करोड़ आबादी होगी हमारे इंडिया में। तो हर एक भाई को कंटिन्यू देश की रक्षा करने का अवसर मिलेगा। अगर एक व्यक्ति 15 साल एक पोस्ट पर रहेगा, 15 साल एक पोस्ट पर रहेगा मान लीजिए, तो जब वो रिटायरमेंट होगा तभी ये पोस्ट खाली होगी। अगर इसी 15 साल में से 4 साल अगर रहता है एक बंदा, 4 साल रहता है, तो 4 के बाद 4 चक्कू 16, करीबन 4 चक्कू 16, मतलब इसी पोस्ट पर करीबन 4 चक्कू 16, 4 से 5 लोग जा सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं सिर्फ इसी पोस्ट पर। तो जो हमारी सरकार और जो हमारे तीनों सेनाओं के सैनिक और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऐसा फैसला लिया है, वो बहुत अच्छा फैसला है सिर्फ हम लोगों के लिए। हम लोग इतनी अच्छी से मेहनत करें ताकि आर्मी बनने के लायक हो जाएं, और जो ये मौका है, जो ये अवसर है, हमको इसको गंवाना नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी होगी ताकि हम अग्निवीर में शामिल हो जाएं। दोस्तों, हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दिया है कि अग्निवीर में आप कैसे शामिल होंगे, क्या करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।